दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लेक्चर के पेपर नज़दीक हैं, तो इस बीच मैं भी किसी पर्सनल वर्क की वजह से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। और अब जो है मैं आपके साथ पूरा लेक्चर के एग्ज़ाम तक कमर कस के तैयार हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेपोजिशन, और जल्दी मैं आपको यूट्यूब में आज ही अनाउंस करूँगा कि मैं लाइव क्लासेस ला रहा हूँ कल से डेली। तो आप तैयार रहिएगा लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए, जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे और साथ में ग्रामर के भी होंगे। और हम लोग लाइव क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट हों और जिसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों। तो जुड़िएगा कल लाइव क्लास में। टाइम जल्दी मैं आपको यूट्यूब के मार्फत आपको इत्तिला करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आज जो है ग्रामर के एक ख़ास टॉपिक में। प्रेपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन में कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैं उन प्रेपोजिशन में कंफ्यूजन के सारे केस हटाने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो जिस प्रेपोजिशन को मैंने आज लिया है वो है ओवर। ओवर एक ऐसा प्रपोजिशन है जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है, जिसमें कई चीज़ें मुझसे लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ओवर के लिए। एक पहला एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ कि ओवर का पहला केस जिसमें हम कहते हैं कि वो किसी चीज़ से ऊपर है लेकिन वो टच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम सेइंग दैट देयर इज़ ए प्लेन एंड दैट प्लेन इज सिम्बॉलिकली, मैं एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है, कि एक प्लेन है और ये प्लेन है, देयर इज़ ए मैन। एंड अगर आप इस फिगर को देखें तो ये जो डिस्टेंस है आदमी के हेड और प्लेन के बीच में, ये कंसीडरेबल डिस्टेंस है, इसमें कोई टच नहीं है। तो जब इस तरीके का डिस्टेंस हो जिसमें कोई टच नहीं हो और एक कंसीडरेबल डिस्टेंस दोनों के बीच में हो, तो इसमें हम ओवर यूज़ करते हैं। ये सबसे पहला ऐसा केस है जिसको हम लॉजिकली समझ सकते हैं। ये लॉजिकल है, आराम से समझ में आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं छत की, तो छत और मेरे हेड के बीच में कंसीडरेबल डिस्टेंस है, तो द रूफ इज़ ओवर माई हेड। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना होता है। अगर मैं आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो ये अंडर हो जाएगा, द मैन इज़ अंडर द एरोप्लेन, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो ये ओवर होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कंसीडरेबल डिस्टेंस होनी चाहिए। ये पहला केस है ओवर का। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, द रूफ इज़ ओवर माई हेड, द एरोप्लेन वेंट ओवर माई हेड। ये दोनों चीज़ें आप ओवर को पहले समझें। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या ओवर का कोई और भी केस हो सकता है? यस, ओवर के बहुत सारे केस हैं जो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बाकी के केस मैं आपको बता रहा हूँ। एक और केस की ओर ले चलता हूँ आपको। ये था विदाउट टच, अब विद टच। टच के साथ भी ओवर का एक केस है। तो ये वाला जो केस है वो है हायर देन समथिंग बट विद टच, और ये था हायर देन समथिंग बट विदाउट टच। अब टच वाले केस में क्या होगा, देखो। टच वाला केस एक बहुत ही अच्छा केस है। मान लिया मैं एक चेयर खींचता हूँ, कुर्सी जो आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन मैंने एक चेयर रखी है यहाँ, या कोई दीवार है, ठीक है, और इस कुर्सी को, ये कुर्सी मेरे से नीचे है लेवल में, और इस कुर्सी पे मैं अपना पूरा वेट टिका देता हूँ ऐसे। तो ये जो कुर्सी के ऊपर मैंने वेट टिकाया है और इस कुर्सी के मैं ऊपर हूँ और इसको टच भी किया है, लेकिन कुर्सी मेरे जो है मेरे से लेवल पे नीचे है, तो इस केस को भी ओवर कहते हैं, जबकि इसमें टच है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं कि आई एम लीनिंग ओवर द चेयर, ये इसके साथ हो जाएगा। अगर इस कुर्सी की जगह कोई दीवार होती जो मुझसे छोटी होती और मैं उसमें यूं करके बैठा होता, तो ये भी होता आई एम लीनिंग ओवर द वॉल, क्योंकि मैं झुका हुआ हूँ। तो लीन वर्ड जो आता है, लीन वर्ड बहुत ही शानदार वर्ड है आपके प्रीपोजिशन के लिए, जिसमें दो केस होते हैं। वैसे मैं यहाँ पर उससे थोड़ा अलग हट जाता हूँ, लेकिन वो बता देता हूँ कि अभी ओवर का केस हो रहा था, ये तो आपने देख लिया, चेयर और वॉल के केस में ओवर द चेयर। लीन वर्ड में दो केस होते हैं। लीन वर्ड में ये टच के केस में आई एम लीनिंग ओवर द चेयर। एक केस और होता है लीन में। एक लीनिंग ये भी होती है कि मैं दीवार पे ऐसे हो जाऊं,
अब इस केस में क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन का जो न्यूटन का फंडामेंटल है वो लगता है, मेरा जितना वेट इस दीवार पे है, दीवार भी उसी तरीके से इसको अपोज कर रही है, तो दोनों अपोजिशन में, और मैं झुका भी हुआ हूँ, टिल्ट हूँ, लीन हूँ। तो लीन का दूसरा केस ये कहता है कि जब दोनों ओर इस तरीके से आप झुके हों किसी दीवार के सहारे या किसी चीज़ के सहारे, जो दोनों ओर पक्का फोर्स बराबर लग रहा हो, तो वहाँ पर अगेंस्ट होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से भिड़ रही हैं। और ये वैसे भी आपके जो है कभी भी छोटी चीज़ के लिए नहीं होगा, ये आपके इक्विवेलेंट या आपसे बड़ी कुछ चीज़ हैं जिसमें आप झुक जाते हो। तो लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो लीन में वैसे लीन वर्ड की बात नहीं हो रही थी, ओवर की बात हो रही थी, लेकिन वर्ड आता है तो मैं आपको ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा। आप अगर लीन में जाएंगे तो लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन ओवर द चेयर या लीन ओवर द वॉल। ठीक है, क्लियर? तो ये थे विदाउट टच एंड टच। क्या इसके अलावा भी ओवर कुछ लेता है? जी हाँ, ओवर के जितने केस हैं मैं आपको सब बता के जाऊंगा और प्रीपोजिशन की कहीं से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अगला केस लेते हैं ओवर का। ठीक है, अगला केस ओवर का आता है कवर। अगर मैं किसी चीज को कवर करने की बात करूं, कवर, ये कवर कैसे होता है? सपोज मैं कहूं कि एक शीट को मैंने कहीं पर बिछाया या किसी कंबल से किसी चीज़ को कवर कर लिया, तो जब मैं शीट किसी चीज़ के ऊपर डालता हूँ या कंबल किसी चीज़ के ऊपर डालता हूँ, तो यहाँ पर भी ओवर का केस होता है और यहाँ पर गलत नहीं माना जाता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ, ही हैज़ स्प्रेड अ शीट ओवर द बॉडी। तो ही हैज स्प्रेड ए शीट ओवर द बॉडी एक है। ही लेड द ब्लैंकेट ओवर द बेबी भी हो सकता है, ही लेड द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो ओवर का एक केस कवर का भी होता है, जब हम किसी चीज को कवर करते हैं। ओवर का अगला केस बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मैं किसी चीज को आमूल चूल तरीके से लूं, यानी थ्रू आउट लूं, संपूर्णता में लूं, थ्रू आउट। तो जब मैं थ्रू आउट की बात करता हूं तो भी ओवर बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। तो अगर हम कहें थ्रू आउट का मतलब अगर आप हिंदी में समझें संपूर्णता से, पूरी चीज के साथ, ठीक है। तो थ्रू आउट के केस में ये हो जाता है, स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री। प्रत्येक जगह पे चारों ओर पूरी संपूर्णता से बर्फ गिर रही थी, ठीक है। एक और ले लेता हूं, एक और लेने से थोड़ा आसान हो जाएगा। आई हैव ट्रेवल्ड ओवर अमेरिका। तो पूरे अमेरिका में मैंने ट्रैवल किया है, तो ये भी संपूर्णता में अमेरिका को ले रहा है, यहां पर भी ओवर का केस हो सकता है। तो ये केस आपने देख लिए, इतने हो गए। अब मैं एक और केस ओवर का ला रहा हूं, छूटेगा एक भी केस नहीं आपको, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो अगला केस है ओवर का वो है मोर देन। अगर हम किसी चीज से ज्यादा की बात करते हैं, कंपैरिजन में जैसे आपको पता है मोर देन की बात करते हैं, मोर किसी चीज से ज्यादा है। अगर किसी चीज से ज्यादा के सेंस में मैं कहूं, जैसे हम मोर देन, तो मोर देन के केस में मैं कहूं कि वो 70 से ऊपर है, यानी 70 साल से ऊपर है, एज की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा शी इज ओवर 70, कि वो 70 से ऊपर है। या मैं कहूं कि वो मेरे साथ 1 महीने से ज्यादा रुका, ही स्टेड विद मी ओवर 1 मंथ, तो वो 1 महीने से ज्यादा मेरे साथ ठहरा। तो ओवर मोर देन के केस में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो क्या कुछ और भी तरीके हैं जिसमें ओवर यूज हो सकता है? ऑफ कोर्स। तो कुछ और लेके आता हूं, इसके बाद के केस देखते हैं जो और भी इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद जो केस आता है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी है, कोई काम आपको दिया गया है और उस काम को पूरा करने में आप कितना वक्त ले रहे हैं, उस टास्क को अकॉम्प्लिश करने में, हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग टू अकॉम्प्लिश दैट टास्क। या कोई भी एक्टिविटी है जो
जो आपका उद्देश्य या जो एक्टिविटी पूरी करनी है वो कितने टाइम में जा रही है या किस तरीके से हो रही है, ठीक है, इस केस में भी ओवर आ जाता है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इट विल टेक यू a long time to get over your difficulties। या फिर मैं एक और सेंटेंस से बताता हूं, यू टुक a long time over it। आपको कोई काम दिया गया था, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी था कुछ, और आपने उसको करने में ज़्यादा टाइम लगाया, तो जितना हमने सोचा था, तो यू टुक ए लॉन्ग टाइम ओवर इट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा या वो टाइम जो हमने एक्सपेक्ट किया हो उससे ऊपर बात निकल गई हो। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग तरीके से जो यूज़ होता है ओवर, वो है कंट्रोल के सेंस में। अगर कहीं पर नियंत्रण की बात हो, कंट्रोलिंग की बात हो रही है, तो कंट्रोल में भी ओवर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ हो सकता है, देखिए बहुत आसान है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज सन। तो ये किसी का बेटा है जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है और वो जो कहता है वो काम करता नहीं है, सुनता नहीं है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज सन। यहाँ पर नियंत्रण की बात थी कि उसका अपने बेटे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। आप इमोशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। तो ये कंट्रोल के केस में भी ओवर बहुत ही सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है और इसमें कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं मानी जाएगी। मैंने जो है एक बार बच्चों से पूछा कि जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो कैसा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, तो कोई कहना लगा टू, कोई इन, कोई ऑन, कोई एट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम फ़ोन को इतना यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन, लेकिन पता नहीं है। तो जब भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी जब फ़ोन की बात आएगी तो हमेशा आप ओवर यूज़ करेंगे। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड ओवर द फोन, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड ओवर द फोन। तो कम्युनिकेशन में टॉकिंग ओवर द फोन, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा सेंटेंस ना लिख के। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक टू समबडी, सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक ओवर द फोन इफ यू आर यूजिंग फोन, फाइन। तो ये आपका फ़ोन का हो गया और कंट्रोल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो है पीरियड ऑफ टाइम। कितना पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ में लगा है, इस खास पीरियड के लिए भी हम ओवर यूज़ करते हैं। तो इसमें पीरियड है, पीरियड एक ड्यूरेशन होती है, पीरियड ऑफ टाइम। इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ओवर यूज़ जो है संपूर्णता के उसमें होता है, सेंस में। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि इतने सालों में भी वो पूरा चेंज नहीं हुई, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। इतने सालों में भी वो पूरा चेंज नहीं हुई, अगर हम इसे कहना चाहते हैं तो हम ऐसे कहेंगे शी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो इस तरीके से हम ओवर को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिवाइज करता हूँ, ओवर एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन है और पहला इसका यूज़ था कि जब डिस्टेंस हो और टच ना हो, ठीक है, जिसमें एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल था। फिर था जिसमें डिस्टेंस नहीं हो, टच हो, ओवर द ब्लैंकेट वाला। फिर था किसी चीज़ को अगर कवर करना है, इसमें हम लेके आए थे, ठीक है। और फिर था थ्रू आउट के सेंस में, फिर था ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी के सेंस में, फिर था थ्रू आउट के सेंस में, और फिर था मोर देन के सेंस में, फिर था ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी के सेंस में, फिर कंट्रोल के सेंस में, फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और लास्ट में पीरियड ऑफ टाइम।
तो आशा करता हूँ आप सब लोग जो है इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, और जो आपको दिक्कत आ रही हो वो मुझे बताएं, और मैं आपको रोज़ आपसे यहाँ क्लास देने वाला हूँ ग्रामर की। और साथ ही साथ आप मेरी लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। कल से मिलते हैं लाइव क्लास में। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।